अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। नहीं जी, आपकी बहन मज़ेदार शाही गजरेले की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। बनाना बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस इस पे टाइम ज़्यादा लगता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से गजरेला बनाते हैं या किसी और तरीके से। अपना मेथड मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रहे जी इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी। ये जी हमने फ्रेश बटर बटर लिया था 3 टेबल स्पून, उसको हमने एक कढ़ाई में डाला। जब वो मेल्ट हो गया तो उसके अंदर हमने 5 इलायची मुँह बंद करके डाल दी। मुँह खोल के नहीं डालनी मतलब इलायची का मुँह नहीं खोलना, ठीक है? अब जी हमने इसमें जो 2 किलो हमने गाजर ली, उनको हमने कश कर लिया था बारीक साइड से। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब आपने गाजर को कश करना है तो उसके अंदर उसका येलो पार्ट नहीं जाने देना। यानी कि वो उसके अंदर जो सख्त वाला उसका पार्ट होता है ना, वो नहीं जाने देना। क्योंकि जब हम कद्दूकश करने के लिए गाजर लेते हैं तो हम थोड़ी सी मोटे साइज़ में गाजर लेते हैं और उसके अंदर वो उसका येलो पार्ट होता है और हमने उसका वो येलो पार्ट इसके अंदर कश नहीं करना। ये मैंने टोटल यानी साफ़ी वज़न जो था वो मैंने 2 केजी लिया था। उस 2 किलो को फिर मैंने कश करके ये फ्राई कर लिया है। अच्छा, ये 5 किलो दूध था जिसके अंदर मैंने गजरेला, भाई ज़ाहिर-सी बात है इतनी बंदा मेहनत भी करे तो थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा वाली होनी चाहिए ना, फिर खाने में भी तो 1-2 दिन लगने चाहिए ना, ये तो नहीं कि फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाए। ये जी आधा कप मैंने चावल लिए थे सिर्फ़ 5 किलो दूध के लिए। आधा कप चावल लेके उनको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था, उसके बाद उनका पानी उतार के उनको हाथ में पकड़ के ऐसे मैंने मैश लिया था, कर दिया था। इनके मज़ीद उनको तोड़ दिया था। ये मैंने वो जब दूध को बॉयल आ गया तो उसके अंदर डाल दिया और साथ में चम्मच हिला दिया। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि गाजर्स को आपने इतना फ्राई करना है कि वो तकरीबन 50 टू 60% गल जाए। ये देखिए ज़रा। मैं कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल करीब से आपको दिखा सकूं कि मैंने गाजर को कितना किया और कैसे किया है। ये मैंने उसको फ्राई इतना ज़्यादा किया था। यहाँ मैं अब आपको इसके चावल्स भी दिखाती हूँ कि मैंने चावलों को कितना किया है। तकरीबन 50 टू 60% मैंने चावल भी पका लिए थे। गाजर अलहदा से 50 टू 60% पकाई थी और ये जो चावल हैं ये अलहदा से पकाए थे। ये देखें ज़रा, ये तकरीबन गल चुके थे चावल। उसके बाद जी ये मैं हिला रही थी उसमें स्पून, साथ ही मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी इस पॉइंट पे। जब हमारे चावल इतने पक जाएंगे उसके बाद। अच्छा, इसके पकाने का जो मैक्सिमम टाइम लगा था ना, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तरीका पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस तरीके से बनाते हो या किसी और से, मेरे साथ अपना मेथड ज़रूर शेयर करिएगा। ये जी मैंने इसको हिला दिया था थोड़ा सा। इस पॉइंट पे देखें, आपको मेरी पतीली थोड़ी सी गंदी नज़र आ रही है, लेकिन नेक्स्ट बिल्कुल साफ़ हो जाएगी क्योंकि वो बॉयल हो के साइडों पे हो गई थी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक और ट्रिक बताना चाहूँगी। ये देखें, इतना ज़्यादा वो बॉयल हो रहा था ना कि वीडियो बनाने में बड़ा मसला आ रहा था। बार बार धुआंधार हो रही थी। ये देखें ज़रा, सही धुएं वाली वीडियो बन रही थी। अच्छा जी, ये देखें, ये जब इसको बबल्स बनने शुरू हो गए थे फिर मैंने इसकी थोड़ी सी आंच कम की और आपको दिखाने के लिए ये इस पॉइंट पे आ गया था। ये देखें, साइडों से आपको पतीली भी अभी थोड़ी सी मतलब काफ़ी उसके अंदर जो हो चुका है, बॉइलिंग शाइलिंग हो चुकी है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे मैंने इसकी पतीली को चेंज किया था। आपने भी इसमें चीनी ऐड करने से पहले, जब आपका गजरेला 80% तक पक जाए और उसके रेशे आपस में मिलने लगें, ये इसकी निशानी है, ठीक है? तो फिर आपने इसकी पतीली को चेंज करना है। उसके बाद जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूँगी इसको शाही बनाने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि चीनी आपने कब डालनी है। ये जी 1 कप जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना मोटी तह वाली, वो मैंने भर के डाल दी थी। ये आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद आपको खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो शाही गजरेले में खोया ऐड लाज़मी करते हैं ना, वो डालने की इसमें अब ज़रूरत नहीं है। इसके साथ टेस्ट इतना इन्हेंस हो के आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जी आधा किलो चीनी थी, 5 किलो दूध, 2 किलो गाजर और आधा किलो चीनी। ये इसकी रेशो बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट थी।
थी, ना चीनी ज़्यादा थी, ना ही मीठा कम था और ना ही ज़्यादा था। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये फिर बबल्स बनने शुरू हो गए थे। इसमें अब मैंने अच्छा पहले मैं इससे ज़्यादा कोकोनट ऐड कर चुकी थी, लेकिन वो क्लिप जो है ना वो मुझे रिकॉर्ड करना याद ना रहा। तो फिर दोबारा से मैंने क्रश करके आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी कोकोनट ऐड की है। अच्छा आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हों। ये देखें जी अब माशाल्लाह कितनी जी मैक्सिमम टाइम इसको पकाने में तकरीबन 1.5 घंटा मेरा लग गया था। बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।